तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शॉम्पित। आप लोगों का संप्रीत भैया आप लोग बोलते हो। आज हम लोग करने वाले एक बहुत प्यारा सा, बढ़िया सा, अच्छा सा, इजी सा टॉपिक, मोशन इन 1D का फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट एट nth टाइम। बहुत धीरे धीरे से चलेंगे, कंसेप्ट को ग्रिप पे लाइए, फिर सवाल लगाइए। ऐसे ही हम लोग 1 घंटे के अंदर पूरा रैप अप कर देंगे इसको, राइट। तो देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट एट nth टाइम, जैसे कि हमने कहा है टॉपिक का नाम, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एकदम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से देखना। हाँ, गौर से देखना। अब सबको ये तो पता ही होगा, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, एक एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। फिर आता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। फिर आता है v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। आप ये सबको कब लगा सकते हो? ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्योंकि देखिए, अगर वेरिएबल हो गया तो ये इक्वेशन काम नहीं करेंगे। एस क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, वी फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम हो गया। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार जिस्ट में बता देता हूँ। मानो ये एक पार्टिकल है, ये इधर से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इधर तक आ गया, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन बना, जितना इसने ट्रैवल किया, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, समझना। हाँ, ये मानिए पोजीशन ए, पोजीशन बी। असल में और एक्यूरेट कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन पोजीशन। अब लिखते कैसे हैं इसको? एक्स का फाइनल, मतलब फाइनल पोजीशन, माइनस एक्स का इनिशियल, ठीक। अब देखिए, मानिए ये ऐसे ना करके कुछ ऐसे करके गया, कुछ ऐसे करके गया, ठीक है। ऐसे मतलब कोई भी पाथ हो सकता है, ठीक है। ये जो जितना भी टेढ़ा वेढ़ा चीज़ें हो रही है, ये इसका डिस्टेंस है, मतलब वो कितना ट्रैवल कर रहा है, लीनियर नहीं। अब देखिए, आप लोग डिस्प्लेसमेंट को क्या कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट को आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ये लीनियर डिस्टेंस है। समझ रहे होंगे आप बात को। फिर देखना इधर, अच्छा, डिस्टेंस के लिए जो टर्मिनोलॉजीज है वो स्पीड आ जाएगा। देखिए, आप तो स्पीड से डिस्टेंस कैलकुलेट कर ही सकते हो, क्योंकि स्पीड आप कितने तेज़ी से चल रहे हो वो डिफाइन करता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है? वेलोसिटी होता है, ठीक है। मतलब चेंज इन स्पीड, आप उसको वेलोसिटी से डिफाइन कर सकते हो, राइट। फिर हम लोग आते हैं इसमें, यहाँ तक बेसिक था आप लोगों का। अब आपको तो सबको फ्री फॉल पता ही होगा, क्योंकि ये सब होना चाहिए, वरना आप ये लेक्चर जो देख रहे हो तो नहीं समझ तो आएगा ना। ये सब बेसिक्स है एकदम। देखना, ये इसका सरफेस है, मानिए एक बॉडी यहाँ से गिर रहा है। हाँ, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। आप एक बॉडी लिया, ऐसे यहाँ पे छोड़ दिया, कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं लगाया, राइट। नीचे हमेशा आपका जी लगता है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी, आपको हिसाब से उसका साइन लगाना पड़ेगा। मानिए ये पूरा हाइट आपका h है। अब देखो, जब ये नीचे गिरेगा, गिरते 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 यहाँ पे एक फाइनल वेलोसिटी ऐसे अटेंड हो जाएगा। क्यों? इसके पास एक्सेलरेशन है 9.8 या 10 वाला वो वैल्यू जी का। आप इसको कैसे निकाल सकते हो पता है? इधर देखना, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है, आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखना, मानो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये वाला आपका इक्वेशन था। यू स्क्वायर आपका 0 हो जाता है, क्यों? इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं। और v इधर रूट ले जाओ 2, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है आपका? g है, राइट। s मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट वाला, ये आपका h है इधर। देखिए, ये एक आ गया। फिर दूसरे पे आते हैं। मानो आप s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर ये वाला लगा रहे हो, यू टी आपका ज़ीरो हो जाता है। फिर इधर आओ और एस आप लोग एस को एच लिख सकते हो, हाफ ए को जी टी स्क्वायर। फ्री फॉल के केसेस में ही सिर्फ एप्लीकेबल है, ये समझना। फिर और एक चीज़ में आ जाते हैं, यहाँ से इस ये वाला रिलेशन से और एक चीज़ निकालेंगे। और हम लोग को टाइम पीरियड अगर चाहिए होता है तो आप यहाँ पे टी लगा सकते हो, इधर टू को ले जाओ, जी को नीचे लाओ, इसका रूट कर दो, इधर स्क्वायर दे जाके रूट हो जाएगा। ये तीनों का तीनों रिलेशन आपके पास आ गया। ये टाइम कौन सा है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तीनों को एक बार लिखते हैं, देखना समराइज फॉर्म में। v इक्वल्स टू टू जी रूट टू जी एच, h इज इक्वल्स टू हाफ g का टी स्क्वायर, और इधर मेरे भाई t क्या आ जाएगा? रूट ओवर 2h बाई जी। रटिएगा मत, अगर भूल गए तो डिराइव कर लीजिएगा, लेकिन रटना मत। ये आपका आ गया। ये कब लगा सकते हो? ओनली फ्री फॉल। अगर u एक आ जाएगा, u का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, u आ जाएगा, मतलब आप यहाँ पे छोड़ नहीं रहे हो, ऐसे फेंक रहे हो, तब ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सारे के सारे फ्री फॉल वाले में लग जाएंगे, ठीक है। ये आते हैं इसमें, व्हाट इज nth सेकेंड। ये n सेकेंड मेरे भाई है क्या? कुछ नहीं, बहुत आसान चीजें हैं, देखना इसको। nth सेकेंड मानो टू फाइंड, पहले चीजों को लिखते हैं। पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, टाइम इंटरवल पे, समझना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ थर्ड ओवर चल रहा है क्रिकेट में, या फोर्थ ओवर चल रहा है, तो वहाँ पे आप लोगों ने कहीं देखा है कि फोर्थ ओवर जब चल रहा है आप ये कह रहे होते हो 4.1 या 4.2 या 4.3 ऐसा कुछ बॉल्स हुआ है? नहीं ना, आप क्या बोलते हो? 3.1 बॉल हुआ है, 3.2 3.3 ऐसा चल रहा है, राइट। तभी वो जाके आपका फोर्थ ओवर कहलाता है। मानो फिफ्थ ओवर बोल रहे हो तो वो सिर्फ सेम चीज़ फोर के साथ चलता है, 4.1 ऐसे, 4.2 ऐसे ऐसे चलता है, राइट। तो चीज़ें वही है। यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि फिफ्थ सेकेंड पे आप वो डिस्प्लेसमेंट निकाला। आज का टॉपिक यही है, फिफ्थ सेकेंड पे आप लोग निकालो। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मानो को पूछा गया आप लोग थर्ड सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट जो है उसको फाइंड कीजिए। वेलोसिटी भी करना आता है। देखिए, अगर वेरिएबल चीज़ें हो गया तो आपको कैलकुलस लगाना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग सा लेक्चर डिमांड करते हैं, इसमें नहीं हो पाएगा वो, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना आज का टॉपिक, मतलब मेन वीडियो इस पे ही होगा, देखते रहना। इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है, सच बता रहा हूँ। अब एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो ओवर वाला बात करते हैं। मानो फिफ्थ ओवर चल रहा है, ठीक, जो मैंने कहा वही लिख रहा हूँ। तो आप लोग क्या बोलते हो? 4.1 या 4.2 ऐसे चलते रहता है। आप लोग ऐसे तो नहीं बोलते 5.1, ये तो गलत है, क्योंकि ये सिक्स्थ ओवर कहलाया जाएगा, समझ गए। तो आप इस पे आते हैं, रिप्रेजेंटेशन समझना। हाँ, मानो ये मैं आपको बोला हूँ एस एट फिफ्थ सेकेंड पे निकालिए। आप लोग क्या करोगे समझना, ए सेट 5 निकालोगे, उससे ए सेट 4 माइनस कर दोगे। कैसे हुआ ये? कुछ नहीं, बहुत आसान है। एक वो ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन, एक बस रिप्रेजेंटेशनल चीज़ें ड्रॉ करते हैं। मानो इधर आपने 0 से स्टार्ट करा था, इधर आप 5 पे पहुंच गए, सॉरी, अच्छा 5 पे पहुंच गए, और ये वाला 4 है, इधर तो चलते रहेगा, पीछे आप जितना हो गए उतना, 3 2 1। आपको बोला गया फिफ्थ वाला सेकंड पे निकालिए, फोर्थ वाला नहीं, फिफ्थ वाला। तो आप कौन सा निकालेंगे? आप ये वाला निकालेंगे, यही आ जाएगा आपका फिफ्थ वाला चीज़, इसलिए ये वाला करा है हम लोगों ने। अब देखो, पूरा 5 का अगर डिस्प्लेसमेंट निकाले, उससे पूरा 4 का डिस्प्लेसमेंट अब हम लोग माइनस कर दे तो ये वाला चीज़ आ जाता है। यही है बेसिक फंडा। तो इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में करते हैं, देखना। मानो हमें कहा गया ए सेट एन निकालिए, ए सेट nth मतलब ये वाला सेकंड पे हमें चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? ए सेट एन निकालेंगे, राइट। ए सेट एन निकाल के उससे ए सेट एन -1 कर देंगे,
ये अगर करते हैं तो सेम ये वाला चीज़ निकलेगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, सेम चीज़ है, सेम चीज़। ये यहाँ पे आपका टाइम है 0, यहाँ पे आपका टाइम है मानिए n, मुझे चाहिए nth वाला में, तो यहाँ पे आपका टाइम ले लेते हैं n-1। अगर डिस्प्लेसमेंट मुझे कहा गया है कि आप nth निकालो, तो आपका इसका बीच का जो डिस्टेंस होगा, जैसे कि मैंने बोला, ये हो जाएगा इसका nth। होप समझ आया होगा। अगले पे चलते हैं। इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्म a/10 हमेशा तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि पूरा 5 का a/5 का निकाले, उससे a/4 माइनस करें। एक आसान फॉर्म बता रहे हैं, चीज़ एक ही है, थ्योरी उसी से ही हम लोग निकाल रहे हैं, समझ रहे हो। देखना हाँ अब, अच्छा ये वाला लिया जाए तो हम लोग क्या कहा था, a/n अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, a/n पहले फाइंड आउट करेंगे, उससे a/n-1 को घटा देंगे, राइट। अब समझना, a/n को हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अभी इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग करा ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे tn है, तो अब t को n से रिप्लेस करिए, an का स्क्वायर, इधर un, इधर माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट ऑन कीजिए, a/n-1 फाइंड आउट करिए। n-1 आपका इधर t है, मतलब दूसरा t है, तो क्या करेंगे, u t मतलब यहाँ पे n-1 प्लस हाफ a t का स्क्वायर n-1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब खोलिए इसको, एक्सपैंड कीजिए, un प्लस हाफ an का स्क्वायर, ब्रैकेट उठाओगे तो un इधर अच्छा से देखकर मल्टीप्लाई करना, इधर माइनस माइनस पे प्लस बन जाता है, प्लस u, ये वाला प्लस आपका माइनस बन जाता है, माइनस हाफ an-1 का स्क्वायर एज इट इज़ छोड़ दो। देखिए un ये वाला चला जाता है, देखना अब ये यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग अब, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, u प्लस हाफ an का स्क्वायर माइनस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हाफ आप लोग कॉमन उठा लीजिए, हाफ a ब्रैकेट ओपन n स्क्वायर, राइट, इधर का क्या कॉमन आ जाएगा 1 माइनस n-1 का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं पता ही होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, माइनस n स्क्वायर। देखिए अब -2ab मतलब -2n, उधर माइनस तो इधर माइनस माइनस पे प्लस हो जाता है 2n, और इधर -1 आ जाएगा। समझ गए होंगे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या ही आ जाता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका पीछे जब एक माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, ये वाला माइनस जब लगा हुआ है, इसलिए इसको साइन उसका उल्टा कर दिया, बस यही चीज़ें हैं। देखो n चला जाता है, तो ये आ जाता है u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। अब समझना कब ये लगा सकते हो। एक चीज़ अपने वो नोटिस करी, ये जो इंटरवल वाला चीज़ हमने बताया, ये सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड का डिफरेंस में आ रहा है। 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा लोग नहीं कर ले जाओगे भाई, देखना। तो इसको तब भी यूज़ करना, ओनली यूज़ व्हेन इंटरवल इज 1 सेकेंड का, या फिर डिफरेंस कर देते हैं, इसको डिफरेंस लिख देते हैं, डिफरेंस इज 1 सेकेंड का, राइट। अब डिफाइन कर देते हैं सारी चीज़ों को, देखना। ये हम लोगों का रिलेशन आया था s/n इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। यहाँ पे u वाला क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, राइट। ए क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन का। फ्री फॉल के केस में भी आप ये डिफाइन कर सकते हो, बस ए जी से रिप्लेस हो जाएगा, और क्या। एन क्या पूछा गया, टाइम, आस्क्ड टाइम, बस यही चीज़ें करनी है। आप कौन सा निकाले, ये वाला मानो लाइन है, ये इधर मानो n है, इधर आपका n-1 है, तो ये बीच का आप लोग निकाल रहे हो। बस सिंपल सी चीज़ें हैं यार, और क्या। चलते अगले पे चलते हैं। अब अच्छा, इसका एक एप्लीकेशन हम लोग, मतलब बहुत सारा सवाल मैं लाया हूँ आज, यहाँ पे एक दिखा देते हैं। मानो आपको पूछा गया, आप निकालो a/3 वाला,
तीसरा सेकंड पे, हाँ तीसरा, 3 सेकंड पे नहीं, तीसरा सेकंड पे। इसको अभी तक हम लोग क्या लिख रहे थे, ए सेट 3 माइनस ए सेट 2, ये लिख रहे थे। इसको अब से हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, अगर कुछ यू दिया हुआ तो यू लिखेंगे, प्लस ए जो दिया हुआ वो कर लेंगे इधर, इंटू 2, एन क्या यहाँ पे 3 है, -1, यहाँ पे 3 2 6 -1 5 हो जाता है, u प्लस 5a/2, ये कर ले जाओगे आप। बहुत आसान है यार। चलो बिल्कुल फंडामेंटल से चीज़ों को समझेंगे, हाँ बिल्कुल फंडामेंटल से। सेम क्वेश्चन मैंने 2 बार रिपीट करा है स्लाइड में, आप लोग देखो अच्छे से, डेटा को ड्रॉट डाउन करो पहले यार। 3rd सेकेंड में पूछा है, आप मानो आपको वो वाला चीज़ पता नहीं है, अब क्यों फंडामेंटल से जाने के लिए कह रहा हूँ, आप समझ पाओगे अभी। रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला है। रेस्ट मतलब क्या, आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, हाँ, विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरे भाई, ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। 3rd सेकेंड में पूछा है, पहले फंडामेंटल से जाते हैं। हम लोग अभी क्या सीखा है, अगर हमको ए सेट 3rd निकालना है, पहले ए सेट 3 निकालेंगे, उससे ए सेट 2 माइनस कर देंगे, राइट। देखिए ए सेट 3 क्या हो जाता है, u प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आपका t आ जाता है, अच्छा नहीं बाद में उसको, माइनस u, खोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस हाफ ए दूसरा t का स्क्वायर, t डैश का स्क्वायर लिख देते हैं। देखिए एक्सलेशन तो सेम ही रहेगा ना। अब देखो u चला गया, अब u का वैल्यू पुट करो या ना करो, अगर ये गैप निकालने बोला है हमेशा वो कट ही जाता है, अगर इस तरीके से जाओगे तो हाफ ए कितना है मेरे भाई 2, t कितना है 3 का स्क्वायर माइनस हाफ, फिर से ए 2 बिठाओ, टी डैश का स्क्वायर, इधर 2 मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला 2 है आपका, तो ये 2 2 गया, ये उधर का 2 गया, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये आपका आ रहा है 5 मीटर। हाँ अब इस डेटा को याद रखना, क्यों बोल रहा हूँ अभी अभी पता चलेगा, मतलब वैसे मत याद रखो अभी, आज के लिए बस अभी के लिए याद रखो। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट करा है मैंने। अब इसको फॉर्मूला से जाते हैं, फंडामेंटल क्या भी कर लिया हम लोग। ए सेट 3rd मतलब ए सेट nth हम लोग निकाल रहे हैं, क्या था भाई, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। यहाँ पे n कौन सा है 3 है, यहाँ पे n आपका 3 दिया हुआ है मेरे भाई, u क्या है 0, u आपका 0 बोला है क्योंकि रेस्ट से बोला है। a कितना है 2/2, 2 इंटू एन कितना, मतलब 2 इंटू 3 -1, तो 2 2 गया, 2 3 ज़ा 6 -1 क्या आ जाएगा मेरे भाई 5 मीटर। देखो आप कैसे भी करो, फिजिक्स लॉजिक से चलती है, कैसे भी कर लो आंसर एक ही आएगा। अगर आपका फंडामेंटल सही है तो। अब देखना क्या बोलता है, देखो अच्छा सवाल है ये अच्छा सवाल है मेरे भाई। बॉडी स्टार्ट्स एट रेस्ट मूविंग विथ एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। धीरे धीरे करते हैं, हाँ कोई जल्दबाजी नहीं। एक्सीलरेशन आपको बोला है आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 8th हाफ सेकेंड। बहुत बहुत जरूरी है इसको समझना। 8th हाफ सेकेंड पे आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। 8th हाफ, 8 ऐसे हाफ 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 करते 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 8 में जाओगे। कुछ नहीं करना, देखो पहले ड्रॉ करते हैं, अब क्यों कर रहा हूँ समझ आएगा अभी। 0 सेकेंड, हाफ सेकेंड, 1 हाफ और हाफ, फिर से 1.5, 2 सेकेंड, 2.5, 3 सेकेंड, 3.5, 4 सेकेंड। देखो 8 का हाफ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th हाफ, 8वां हाफ सेकेंड में निकालना है, तो ये वाला 3.5 लिखते हैं। 8वां हाफ सेकेंड मतलब कौन सा पता है आपको, ये वाला चीज़ आपको निकालने बोला है, ठीक है। अब समझना, अरे लगाते हैं बहुत बच्चे, ये वाला लगा देंगे, देखो दूसरा उससे करते हैं, ये वाला लगा देंगे कि चलो भैया ने तो बोला है u प्लस a/2 इंटू 2n-1 लगा देते हैं। अब यहाँ पे n कैसे आप फाइंड आउट करोगे, अगर मानो फाइंड आउट कर भी लिया, आपको 8वां हाफ सेकेंड बोला है, अभी तक के लिए क्या करते हैं, a सेट 4th के लिए, मानो a सेट 4th पूछा गया था, 4 -1 करते थे,
मतलब ये वाला चीज़ आप करते थे राइट, वही करोगे यहाँ पे, इनको 4 बिठा दोगे आप। क्या क्या करोगे देखो, u आपका 0 हो जाएगा, a कितना है 8 हो जाएगा, 2 इंटू 4 - 1 ये कर दोगे तो ये 4 4 2 8 - 1 7, तो आपका 28 मीटर आ जाता है। और मेरे भाई ये गलत है, अब क्यों समझना, ये गलती हर बच्चे करते हैं पहली बार। मैंने एक अच्छा सा बात कही थी जो आप लोगों ने नज़रअंदाज कर लिया। यहाँ पे आपको कहीं भी टाइम इंटरवल 1 सेकेंड दिख रहा है? नहीं है, 1 सेकेंड नहीं है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितने का है भाई? हाफ सेकेंड का है ना। तो आप लोग कैसे ये लगा रहे हो? कम ऑन, अब देखना क्या करना होता है। आपको पूछा गया 8 हाफ सेकेंड पे निकालो, तो मुझे एस का जो चाहिए, एस नॉट पकड़ लेते हैं, एस का जो चाहिए ये हम लोग क्या करेंगे, इसको ये वाला चीज़ निकालने के लिए, ये वाला इसका बीच वाला चीज़ है, ए सेट 4 निकालो माइनस ए सेट 3.5 कर दो। फंडामेंटल इसलिए बोला था, फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है। हर वक्त आप फॉर्मूला से नहीं अप्रोच कर पाओगे, हर सवाल को डील नहीं कर पाओगे। तो ये 0 देखो, स्टार्ट रेस से बोला प्लस हाफ, ये डायरेक्ट बिठा रहा हूँ। हाँ, ये आपका 8 है, t 4 का स्क्वायर है, माइनस इधर का 0 माइनस हाफ, इधर a 8 है और 3.5 का स्क्वायर है। देखो ये 4, ये भी 4, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर 64 आ जाता है। या फिर आप इसको ऐसे कर लो, कॉमन ले लो दोनों को, 4 कॉमन लिया, इधर 4 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आपका आ जाता है 15 मीटर। देख लेना आप कैलकुलेट करके, ठीक है। पर ये चीज़ याद रखना, टाइम इंटरवल आपका हाफ सेकेंड का है तो ये वाला फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगले पे आते हैं। बहुत धीरे धीरे जल रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे। और ये अभी आपके पास एक लेवल अप सवाल है, पहले करते हैं धीरे धीरे। हाँ देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी का ये सवाल है भाई, नहीं दिख रहा होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है। आपको बेसिक्स मैंने 1 शॉट में बता ही दिया, पर फिर भी फंडामेंटल थोड़ा सा अगर पता ना भी हो अभी इस वक्त, जितना वो उसमें पढ़ा है उससे आप डील कर ले जाओगे सवाल को, सीधी सच बात बता रहा हूँ, देखना। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकेंड when the body is thrown upward, मतलब ऊपर की तरह हम लोग फेंक रहे हैं यार, with 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिया हुआ है ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड जर्नी, मतलब ऊपर जाते वक्त लास्ट का 2 सेकेंड, लास्ट का 2 सेकेंड, इसमें कितना वो ट्रैवल करा है वो मांगा है। ये एकदम कोर मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल है, लेकिन बेसिक पता होने से आप लोग कर ले जाओगे, सीधी बात। नॉर्मल ऐसे ही गाड़ी चल रही है वैसे ही आप सोचो, बस एक जी लग जाएगा पीछे, कुछ नहीं करना होता है भाई। देखना, मानो ये आपका वो बॉडी है, उसको आप ऊपर फेंक रहे हो, हाँ ऊपर फेंक रहे हो राइट। कभी एक ना एक पॉइंट जाके लास्ट 2 सेकेंड मतलब क्या, अरे हमेशा तो चलता नहीं रहेगा, नीचे तो एक जी लग रहा होगा ना, उधर तो आपको फाइनल वेलोसिटी 0 होना ही है, कहीं ना कहीं तो रुक जाएगा भाई। अब इसको एक पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हो, एक जगह एक पॉइंट पर जाके तो वो रुक ही जाएगा ना, वहाँ पे v = 0 हो जाएगा। तो लास्ट 2 सेकेंड जब बोला है तो जहाँ पे v 0 हो रहा है उसका पिछला 2 सेकेंड में एस कितना, मतलब हाइट कितना है वो मांगा है, कितना उसने ट्रैवल करा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है वो ट्रैवल कितना करा है वो मांगा है। अब देखिए ये सिनेरियो में जी हमेशा नीचे लग रहा होगा, जिन लोगों ने वेक्टर पढ़ चुके हैं या मेरे से पढ़े हैं उसको पता है, U50 साइन कन्वेंशन में लोगों को बहुत गलतियाँ होती है यार। किसी एक, मानो मैं ऊपर का पॉजिटिव पकड़ रहा हूँ, नीचे का नेगेटिव निकल रहा हूँ, हाँ वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर क्वांटिटी है तो आप समझना यार, ऊपर जब जा रहा है तो वेलोसिटी आप पॉजिटिव पे लोगे, जब नीचे आ रहा है कुछ भी तो उसको नेगेटिव में ले लोगे। प्लस आई कैप माइनस आई, सॉरी प्लस जे कैप माइनस जे कैप, ऐसे हो सकता है वेक्टर में। वो सब बहुत एडवांस की चीज़ें हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ समझना, आपको ये लास्ट 2 सेकंड के लिए पूरा टोटल टाइम तो पता ही नहीं है, आप कैसे इंटरवल लगाओगे? टोटल टाइम कहाँ है? टोटल टाइम तो आपको पता नहीं है ना, कि आप उससे माइनस कर दोगे ये सेट 3 वाला या 2 वाला कुछ भी हो, ये आपको पता नहीं, तो टोटल टाइम निकालते हैं। अब देखो आपके पास वेलोसिटी है, ये लगा सकते हो आप, ये ए को जी कर देते हैं कि इसमें टी मानो आपका टोटल टाइम है, टी टोटल टाइम है, राइट। फाइनल वेलोसिटी तो आपको कहीं ना कहीं जीरो होना ही है, जैसे मैंने कि बताया माइनस यू। अब जी का जब मैग्नीट्यूड रख रहे हो ध्यान से रखना, 10 लेकर चल रहे हैं, माइनस है ना, क्यों करा? बॉडी कहीं पे भी जाए एक्सेलरेशन तो नीचे ही लगता है ना, धरती तो खींचती है तभी तो ग्रेविटी आती है। ये माइनस माइनस चला गया, यू 50 था हम लोगों के पास, बाई 10 इक्वल्स टू टाइम, तो ये मेरे भाई आ जाता है 5 सेकेंड। हाँ जी। अब देखो टोटल टाइम, आपको ये चीज़ पता लग गई कि ये पूरा जाने में आपको लग रहा है 5 सेकेंड, हाँ या ना बताना। ये पूरा जितना वो है इसमें आपको 5 सेकेंड लग रहा है। अब वो आप नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अभी देखो ये है, 0 से स्टार्ट करा था, रुक रहा है 5 सेकेंड पे, लास्ट का 2 सेकेंड, लास्ट का 2 सेकेंड, 2 पीछे आओ, 4 3, इसका मांगा है डिस्प्लेसमेंट। क्या करना होता है मेरे भाई, यहाँ पे इस ए सेट लास्ट 2 में आपको चाहिए, तो टोटल मतलब इधर का 5, ये देखो लाइन देखकर आप लोग डेटा बिठाओ, ए सेट 5 माइनस ए सेट 3। समझ गया क्या किया? फिर से देखना, ये पूरा आपका लाइन मैंने ड्रॉ किया, आपको पूरा पता है कि ये 5 सेकंड ले रहा है, हाँ या ना। लास्ट 2 सेकंड क्यों उठाया हम लोगों ने टोटल? क्योंकि एक ना एक जगह पे आपको वेलोसिटी को जीरो करना ही होता है। धीरे धीरे जा रहा हो यार, एक जगह वेलोसिटी जीरो हो ही जाएगा, क्यों फेंक रहे हो, एक ना एक जगह तो रुक ही जाएगा ना। तो जिस जगह पे रुकेगा उससे आप 2 सेकंड पीछे आओगे टोटल टाइम से। टोटल टाइम हम लोग बस 5 था, आप लोग 2 पीछे आए, तो वो 3 पर जाके, ये 3 और 5 के बीच का ये पूछा गया है, राइट। अब देखो इसमें बस कुछ नहीं करना, डेटा बिठाते जाओ। यू तो आपका ऑलरेडी 0 है ही, तो यू मैंने लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर सकते हो आप। ओ मैंने गलती कर दिया, सॉरी, यू तो आपको लिखना पड़ेगा, यू टी, अब समझ आएगा, सॉरी। हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी का डैश माइनस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब समझना, u देखो इस ए सेट 5 वाला केस में u तो 50 है, u 0 नहीं है मेरे भाई, मैंने गलती करा। मैक्सिमम केसेस में u 0 ही होता है, यहाँ पे u दिया हुआ है 50, सो नज़रअंदाज मत कर लेना, क्योंकि करते करते एक फ्लो बन जाता है कि u 0 u 0 u 0 हटाओ 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 ऐसे। तो यहाँ पे टाइम कितना है भाई, 5 है ना, प्लस हाफ ए, मतलब इधर जी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो माइनस का जी इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखो हम लोग जब सिर्फ जी लिख रहे हैं ना, सिर्फ जब हम लोग जी लिख रहे हैं तो आपको पता नहीं, ये बस हम एक वेक्टर का फॉर्म में लिख रहे हैं। जब इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ जी अब लगाओगे तो ये 10 ही आ जाता है, पर क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जी जब नीचे लग रहा होता है इसको हम लोग माइनस जे कैप से डिफाइन करते हैं, तो ये -10 आ जाता है। समझ रहे हो? ये ठीक है, बस बता दिया, जिन लोगों ने वेक्टर पढ़ी है मेरे से उन लोगों को पता होगा। u 50, इसका t कितना है 3 माइनस हाफ, फिर से ये लगाओ 3 का स्क्वायर, हाँ या ना बोलना भाई। तो क्या आता है ये 250 प्लस इधर देखो 5 2 5, 125 आ जाएगा। कैलकुलेशन मेरे भाई अपने हिसाब से कर लेना, -150 ये आ जाता है, 5 3 150, और इधर माइनस माइनस का प्लस, 3 3 9 2 5 10 9 5 45। तो ये अब जब करोगे आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर, अगर सही हो तो। ठीक है, देख लेना कैलकुलेट करके, बहुत आसानी से धीरे धीरे चल रहा हूँ। देखो यार
रिकॉर्डेड लेक्चर है, छोटा रखना पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेशन पहले से हम लोग करके लाते हैं। तो आप लोग देखना, खुद कैलकुलेट करना और इसको इससे चेक करना। आप जब कर रहे होंगे सवाल तो स्क्रीन को पॉज करिए, फिर ये सवाल खुद से ट्राई करिए, फिर इसका सोल्यूशन देखना, ठीक है? तभी इंटेलेक्ट खुलेगा। अब मेरे भाई फिर से वापस आते हैं कंसेप्ट पे। बहुत सारे सवाल लगा लिए, मज़ा आएगा भाई। ये अब बात नोटिस करना, ये फ्री फॉल में ही है, सिर्फ फ्री फॉल में लग सकता है, ऐसा नहीं है। जब बॉडी यू से स्टार्ट हो, U = 0 से स्टार्ट हो, तब भी आप ये चीज़ें लगा सकते हो। चीज़ें है क्या भाई, समझते हैं भाई अच्छे से। हाँ, मानो एक बॉडी, अरे एक बॉडी, ठीक है, ये गिर रहा है नीचे, ये तो इसका बेस, ये नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, फ्री फॉल में। हाँ, तो U इसका 0। इसको सिमुलेशन से भी हम लोग समझेंगे, है ना मेरे भाई। G कहाँ लगेंगे, नीचे, बस अपने ऐसे छोड़ दिया फ्री फॉल वाले केसेस में। तो नीचे गिरते गिरते यहाँ पे एक वेलोसिटी अटेन तो होगी, क्योंकि इसमें G लग रहा है। अब समझना, हम लोग को क्या पता था भाई, S = UT + ½ AT का स्क्वायर। U अब छोड़ रहे हो, U0, ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल हो जाता है, ½ AT²। तो अगर आपको पूछा गया है, आप निकालो ASAT 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चला है, तो UT + ½ AT² लगाओगे, UT फिर से 0, मतलब ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने डिराइव ही कराया। ½ T मतलब 1 का स्क्वायर। अगर आपको पूछा गया आप ASAT 2 सेकेंड निकालो, क्या करोगे, ½ G। पैटर्न समझना, पैटर्न समझना। अगर मानो आपको पूछा गया ASAT 3 का निकालो, ½ G 3 का स्क्वायर। 4 का निकालो, 4 का स्क्वायर। 5 का निकालो, 5 का स्क्वायर। पैटर्न समझना। हाँ, फिर आपको पूछा जाएगा कि आपको पता है S1 S2 S3, पूछा जाएगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, या फिर एट द इंटरवल ऑफ इतना 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 सेकेंड। अब देखो, ½ G 1 का स्क्वायर इस टू ½ G 2 का स्क्वायर इस टू ½ G 3 का स्क्वायर। पैटर्न समझ रहे मेरे भाई, ये ½ G गया, ½ G गया, ½ G गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, राइट। 1:4:9 ऐसे चलते रहता है। बहुत धांसू कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ऐसे चलते रहता है। आपको डायरेक्ट पूछा कि आप ASAT 4 निकालो, सिर्फ ASAT 4 निकालो। U अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, T = 0 पे बॉडी खड़ा है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, मतलब 16 हो जाएगा। ASAT 5 का निकालो, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऐसे चलते रहता है मेरे भाई, तो इसको याद रखना। मतलब देखिए, डिराइव तो हमने करवा दिया। अब एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादातर तो MCQs आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें ये हो जाता है। अब एक की पॉइंट हम लोग लिख देते हैं। कब लगाओगे, अगर U कुछ हो जाएगा तो अब U का कुछ वैल्यू होने से, मतलब फेंकने से, U से अगर आप फेंक रहे हो तो अब ये नहीं लगा पाओगे। इसलिए इसको तब भी यूज़ करना ओनली इन फ्री फॉल और when body starts from rest, मतलब U = 0 से जब ये स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। G और U पे ये कभी भी, देखो कट रहा है ना, डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए, समझ गए। अब ये मैंने क्यों कराया अभी पता चलेगा, देखना। बहुत सारे सवाल लाए हो मेरे भाई, देखना फिर से। और एक धांसू कंसेप्ट। हाँ, सेम चीज़, सेम फ्री फॉल वाले सवाल के लिए आपको अगर पूछा गया है, अच्छा पहले ये लिख देते हैं, ASAT nth U + A/2 × 2n-1, राइट। वही चीज़ें हैं, फ्री फॉल के लिए चीज़ें हैं। या फिर अगर बॉडी कहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हो, तो इस U को पकड़ के 0 कर दे मेरे भाई। अब पूछा गया आप ASAT फर्स्ट निकालो। अच्छा, केसेस मैं लिख देता हूँ, बॉडी
फ्रॉम रेस्ट, और फ्री फॉल तो ऊपर लिखा ही हुआ है ये वाला हेडिंग, और फ्री फॉल इस दोनों केसेस में। हाँ, a/2, ये पॉइंट नहीं है, हाँ मल्टीप्लाई है। अरे n तो आपके पास फर्स्ट है ना, एक है ना। फिर पूछा गया आपको ए सेट सेकेंड निकालो मेरे भाई, a/2, 2 इंटू 2 - 1। ए सेट थर्ड निकालो, a/2 इंटू 2 इंटू 3 - 1। अब तीनों का रेशियो निकाला यार, समझो 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 बात को। a सेट फर्स्ट इज टू a सेट सेकेंड इज टू a सेट थर्ड। अब समझना, देखो a/2 a/2 कट जाता है, बचा क्या रहता है यहाँ पे 2 - 1 इज टू, इधर देखो 2 2 4 - 1, इधर देखना 2 3 6 - 1। पैटर्न समझ रहे हो, पैटर्न समझ रहे हो, पैटर्न समझ रहे हो। 2 - 1 1, 4 - 1 3, 6 - 1 5। अब ऐसे चलते जाएगा, दो दो का दो दो का दो दो जोड़ते जोड़ते चलिए, आराम से चलेगा। समझ रहे हो यार, बात को समझ रहे हो। और हाँ, कब हो सकता है टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का, क्योंकि तभी ये लगेगा। यहाँ पे लिख देते हैं, कब लगेगा, जब टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का एक्सीलरेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। 1:3:5:7:9। अब पूछा आप ए सेट फिफ्थ निकालो, जब बॉडी 0 से स्टार्ट हो रहा है। 1 3 5 7 9, कितना मीटर, 9 मीटर, या जितना भी यूनिट होगा। बस यही तक कंसेप्ट था। अब इससे डायरेक्ट सवाल पूछा गया है मेरे भाई, कहाँ कहाँ पे सवाल। सिमुलेशन हम लोग देखेंगे फ्री फॉल का, आखिरी में हम लोग सिमुलेशन देखेंगे, मतलब उसको विजुअलाइज करेंगे। देखो कहाँ का सवाल है मेरे भाई, नीट का। ये मेडिकल वालों के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसका नीट 2022 का सवाल है। क्या पूछा गया है, फ्री फॉलिंग बॉडी, उसका रेशियो ऑफ डिस्टेंस निकालिए इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेकेंड पे। 1 2 3 4 सेकेंड नहीं कहा, 1:3:5:7, दो दो का गैप में। अगर ये आपको पता नहीं होता था, जो लोग ऐसे नहीं सोच रहे होंगे, तब वो क्या करेंगे, फंडामेंटल से जाएंगे। वो फंडामेंटल क्या है मेरे भाई, ए सेट nth लगा देंगे इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इंटू 2n - 1। ये वाला करते 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 इसी जगह पे पहुंचेंगे। लेकिन अब आपको याद है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, अब डायरेक्ट ऑप्शन लगा सकते हो। बात को समझ रहे हो, बात को समझ रहे हो। अगले पे चले, अगले पे चले, चलो। बहुत आसान सी सवाल है। हाँ, ये वाला मेरे भाई बहुत अच्छा है, ये आपके पास लेवल अप होगा। ये सवाल अच्छा है। पहले फंडामेंटल से करते हैं, फिर ट्रिक से जाएंगे। अब हमेशा ट्रिक बच्चों को क्यों नहीं मना किया जाता है लगाने में, वो लोग कभी कभी नज़रअंदाज कर जाते हैं। अगर कहीं पे क्वेश्चन पे यू दिया है तो आप उसको कैसे डील कर ले जाओगे भाई। अगर यू आपको दिया है तो आप उसको कैसे डील कर ले जाओगे, राइट। स्क्रीन को पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर से कंटिन्यू करिए। देखो समझो सवाल को। मानो एक बॉडी, हाँ पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कवर्स डिस्टेंस h1 h2 h3, इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। समझना समझना, इधर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपका बॉडी फ्री फॉल हो रहा है, u इक्वल्स टू 0 कर दो पकड़ के। 5 सेकेंड पे तीनों इंटरवल पे ये h1 h2 h3 डिस्टेंस कवर कर रहा है। समझ रहे हो, 5 सेकेंड इसमें लगाया, 5 सेकेंड इसमें लगाया, 5 सेकेंड इसमें लगाया, इसके इंटरवल है। अब समझ आया, नीचे आते आते
इसका वेलोसिटी बढ़ जाए, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी बढ़ जाएगा नीचे आते आते, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, हाँ या ना बताना। तो नीचे का हाइट थोड़ा ज़्यादा ट्रेवल होगा, फिर इसका पीछे वाला हाइट थोड़ा कम, सबसे ऊपर तो और कम। अरे मेरे भाई यहाँ पे जब छोड़ रहे हो नीचे आते आते तो इसका वेलोसिटी 60 से बढ़ जाएगा ना। तो पहला वाला हाइट का इंटरवल कम, फिर थोड़ा और कम, फिर थोड़ा और, सॉरी पहला वाला थोड़ा कम, फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि वेलोसिटी गेन कर गई, नीचे आते आते और ज़्यादा हो गया और वेलोसिटी गेन कर गई। समझ रहे हो? ग्राफ से इसको समझेंगे हम लोग, सिमुलेशन पे लास्ट तक रखा ना, दिमाग पे रखना सवाल को, राइट। H1 कुछ नहीं करना होता है, हाफ जी टी स्क्वायर लगा दीजिए, यू इक्वल्स टू जीरो जाएगा, एस इक्वल्स टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फ्री फॉलिंग का केस में एच कैसे निकालते थे? हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी का स्क्वायर, ठीक, हाफ जी 5 का स्क्वायर, यही करोगे ना, यही करोगे ना। H2 का बताना मेरे भाई, नहीं निकाल पाओगे। क्यों पता है? जब आप नीचे आ रहे होंगे इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो गेन हो जाएगा। जब आप नीचे मानो आ रहे हो इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन की वजह से कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी गेन हो जाएगा, राइट। इस पॉइंट पर आओगे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी गेन हो जाएगा, इसलिए आप नहीं निकाल पाओगे, आप नहीं निकाल पाओगे। आप क्या करोगे फिर? पहले H1 का निकाला, फिर H1 और H2 दोनों का निकालो। क्यों पता है? U जो आप रेफरेंस ले रहे हो, ये वाला पार्ट आपका रेफरेंस है, यहाँ से U हमेशा जीरो है, आप आसानी से डील कर लोगे सवाल को। अगर रेफरेंस आपका U जीरो है तो डील कर ले जाओगे। देखो तो H2 आप पर्टिकुलरली नहीं निकाल पाओगे, क्या करोगे? H1 प्लस H2 निकालो, पूरा ये वाला हाइट, ये वाला पूरा हाइट, सॉरी ये वाला पूरा हाइट क्या हो जाएगा? हाफ जी। अब टाइम समझना, 5 और 5, 5 और 5, क्योंकि टोटल टाइम हिसाब से रेफरेंस कहाँ से ले रहे हो? जहाँ से टाइम 5 और 5 है ना, वहाँ से रेफरेंस लोगे, राइट। अब पूरा निकालते हैं, पूरा पूरा टोटल, टोटल ये वाला पार्ट निकालते हैं, पूरा जितना हाइट बड़ा वाला एज, हाफ जी 5 प्लस 5 प्लस 5 का स्क्वायर। इक्वेशन देते हैं, ये एक इक्वेशन, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। H1 H2 H3 ये तीनों का रेशियो मांगा है, राइट। तो आपको अलग अलग टर्म्स चाहिए रेशियो निकालने के लिए। क्या करते हैं, एक को दो में बिठाओ। देखो H1 तो आपके पास है ना इधर, इक्वेशन 1 इन, अब देखते हैं इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 लगा लेते हैं। 1 का देखना, देख H1 आपके पास है, अब H1 को डायरेक्ट इधर ले जा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट H2 निकल रहा हूँ। H1 आपके पास है, देखिए H1 में क्या सब्स्टिट्यूट करना है मेरे भाई, 5 का स्क्वायर तो है इधर, तो 25g/2 हो ही जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 25g/2 आ ही जाएगा, राइट। इसको लास्ट में लिखते हैं 1 इन 2, तो H2 डायरेक्ट निकालो, H1 इधर माइनस कर ले जाओ, हाफ जी को कॉमन ले लो, इधर 5 प्लस 5 कितना, 10, 10 का स्क्वायर माइनस इधर 5 का स्क्वायर। समझ गए क्या क्या? एक दिखा देते हैं, देखो H1 प्लस H2 इज इक्वल्स टू हाफ जी 10 का स्क्वायर। H1 मेरे पास है, ये वाला वैल्यू है, तो अब H1 को इधर ले जाओ, हाफ जी को कॉमन ले लो, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, हाफ जी। अब 10 10 सर 100, 5 5 सर 25, तो ये आपके पास 75g/2 आ जाता है। H2 75g/2। अब देखो 2 को 3 में बिठाओ, कहाँ पे? 2 को 3 पे, कौन सा 2 को 3 पे? क्यों? H1 H2 H3 में आपके पास H1 और H2 दोनों पता है, समझ रहे हो? ये दोनों का वैल्यू पता है, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो देखना 2 को 3 में बिठाते हैं तो H3 निकलेगा, राइट। H1 H2 आपके पास है, तो हाफ जी 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। थोड़ा स्टेप जम करा मैंने, देखो H1 H2 टोटल को इधर जाके माइनस कर दो, इधर से उधर ले जाओ, हाफ जी 5 प्लस 5 मतलब 10 का स्क्वायर, इधर 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो हाफ जी
15 प्लस 10 इंटू 15 माइनस 10, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगाया, ये आपके पास आ जाता है 125g/2, 125g/2। और मेरे भाई देखना, आप तीनों आपको मिल गया। आपको पता है H1 कितना है, 25g/2। H2 कितना निकाला है आप, ये वाला 75, 75g/2। H3 कितना है, 125g/2। ठीक, तीनों का रेशियो कर दो, और क्या करना होता है भाई, H1 H2 H3। जी उड़ जाएगा तीनों में, दो 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 उड़ जाएगा, तो बच क्या गया, 25 इंटू 75 इंटू 125। 25 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, एक, ये 3 हो जाता है, ये 5 हो जाता है। कहीं देखा देखा सा लग रहा है मेरे भाई, कहीं देखा देखा सा लग रहा है। अभी कराया मैंने। क्यों फंडामेंटल से करा पता है, ये इंटरवल अगर कुछ और होता, इक्वल इंटरवल है ना, इसलिए आंसर इसका सेम आ गया। अगर इंटरवल अलग अलग होता, अब नहीं कर पाते, तब वेरिएबल हो जाती चीज़ें। बॉडी गिर रही है, इसको अब जो लोग शॉर्टकट लगाते हैं, शॉर्टकट मैं बोल रहा हूँ, ओरली इंटरवल आपके पास अगर है, मैंने क्या सिखाया, 5वां सेकंड, 6ठा सेकंड, 7वां सेकंड, nth सेकंड पे निकाला। तो अब मानो ये बॉडी गिर रहा है, ये वाला सेकंड पे, ये वाला सेकंड पे अगर आप निकाल रहे हो, फिर से आओ नीचे, और ये वाला सेकंड पे निकाल रहे हो, फिर से आओ नीचे, और ये वाला सेकंड पे आप लोग निकाल रहे हो, तो इंटरवल ही हो गया ना। 1:3:5, 1:3:5। हाइट का रेशियो भी सेम होगा, 1 3 5। मैंने एक चीज़ बोला था, इन टाइम इंटरवल सेम होगा। देखो टाइम इंटरवल 5 5 5 ही है। इस पॉइंट का निकालो ना मेरे भाई, पूरा H1 से हमने क्या करा, पूरा H1 H2 पूरा H1 H3 H3 इससे निकाला पूरा। AC = UT + ½ AT², वो वाला इक्वेशन हमने लगाया। लेकिन अगर सिर्फ इंटरवल पे निकाल रहे हो, तो चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन फिर भी लोग इसको मगअप करके एकदम खिचड़ी बना के भूल जाते हैं और गलत कर देते हैं। इसलिए ये वाला सवाल में हमेशा, मतलब अगर इस टाइप का हो तो गो बाय फंडामेंटल। हमेशा क्यों टाइम इंटरवल अलग कर दे तो, हाँ अगर आप याद रख पाओ कि पर्टिकुलर इस केस के लिए ऐसा ही होता है तो सही है। फिर आते हैं इसमें, और दो सवाल लगाने हैं, लास्ट 2 सवाल, फिर हम लोग करेंगे बवाल। देखना, बॉडी कवर्स 100 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ इट्स फ्री फॉल। सेम टाइप का सवाल है, अब डील कर लोगे। फिर भी हम लोग करते हैं। देखो ये एक बॉडी है, ठीक, नीचे आ रही है, 100 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड। पूरा आपके पास फ्री फॉल है, ये पूरा आपके पास फ्री फॉल है। गौर से देखना, हाँ गौर से देखना। तो देखते हैं, लास्ट 2 सेकंड पे अगर आपको पूछा गया है कि ये 100 मीटर कवर करा है, तो ये वाला पार्ट 100 मीटर इसने कवर करी है, राइट। कितना में 2 सेकंड, ठीक। अब समझो, जब इसे यहाँ पे छोड़ा गया, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी ये गेन करेगा फ्री फॉल का केस में, हाँ। आपको पूरा हाइट पता है, नहीं पता है। आपको पूरा टाइम पता है, वो भी नहीं पता है। तो अब डील कैसे करोगे सवाल को, समझना। मान लेते हैं, क्या बोलता है, मान लेते हैं इस वाले हाइट h है और इसमें टाइम t लगा है, मान लेते हैं। देखिए अगर हम लोग कुछ भी मान रहे हैं तो आंसर पे वो आना नहीं चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग का आंसर सही है, ठीक है।
इस पॉइंट से लेकर पूरा इस पॉइंट तक का इक्वेशन निकालो। क्या बोला मैंने? h प्लस 100 मीटर, ये आपका पूरा हाइट है, ठीक। टोटल टाइम कैप्स में t लिख रहा हूँ, t प्लस 2 सेकेंड, ये पूरा आपके पास आ जा रहा है, राइट। पूरा निकालने के पहले आप सिर्फ ये वाला पार्ट का भी तो निकाल सकते हो, तो निकालो भाई। h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी का स्क्वायर, हाँ या ना? यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या चाहिए? h चाहिए। फिर आओ, h इज इक्वल्स टू हाफ जी, सॉरी टोटल वाला h कितना है मेरे भाई? h प्लस टोटल वाला h प्लस 100 हाफ जी, कैप्स में t क्या हो जाएगा? कैप्स में t प्लस 2 का स्क्वायर। दो इक्वेशन, वेरिएबल एक, सॉरी मेरे भाई t और एक वेरिएबल h, एक वेरिएबल, दो इक्वेशन। पिछला वाला कैसे याद करो? h को इसमें रख दो। क्या बोला मैंने? h को इसमें रख दो। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो 1 को हम लोग कहाँ रख रहे हैं? 2 पे रख रहे हैं। अब डील कर लोगे आप, अब ख़त्म कर लोगे, देखना। तो h मतलब हाफ जी टी का स्क्वायर प्लस 100, इधर हाफ जी टी प्लस 2 का स्क्वायर। इस वाले टर्म को इधर ले जाओ, समझ रहे हो? और 100, हाफ जी कॉमन जाता है, जी का वैल्यू पुट कर देते हैं 10। अब आप बोलोगे क्यों माइनस नहीं लगाया? जी तो नीचे लग रहा है। अरे बॉडी भी तो नीचे जाएगा, माइनस लगा भी तो माइनस माइनस कट के प्लस ही हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू। हाफ जी टी प्लस 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ये होता है कॉमन लेने के बाद 10 और 10 चला जाता है। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, और क्या करना है? 20 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, बस एक्सपेंड कर रहा हूँ, टी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, मतलब 2t इंटू सॉरी 40 माइनस 4 माइनस टी का स्क्वायर। समझना। इधर क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर चला गया। ये 4 को इधर लाओ, तो 24/4 इज इक्वल्स टू टी, छोटा वाला टी आ रहा है आपका 6 सेकेंड। समझ रहे हो? छोटा वाला टी क्या आ जाएगा? 6 सेकेंड्स। ठीक है। ये वाला पार्ट कवर करने में आपको 6 सेकेंड लगा है। ये वाला पार्ट कवर करने में आपको कितना? 6 सेकेंड लगा है। ये धीरे धीरे चलते हैं, ये अच्छा सवाल है, ये सब सारे अच्छे सवाल हैं, धीरे समझते हैं। पार्ट को कवर करने में आपको कितना लगा है? 6 सेकेंड लगा है। फिर से देखते हैं, रिवाइज थोड़ा सा। इसको इसमें पुट करा, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल्स टू हाफ जी पूरा टी प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। 100 को इधर रख के इसको इधर ले जाते हैं, हाफ जी को कॉमन लेकर टी प्लस 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। एक्सपेंड करो, टी स्क्वायर प्लस 2 2 ज़र 4t माइनस इधर क्या हो गया? ये प्लस हो जाएगा। फिर इधर आके 16/4, तो ये 4, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा गलती हो गई। ये प्लस 4, इधर आके -4, 20 - 4 16, इधर 4 था, नीचे आया 4 4 16, टी इक्वल्स टू आपका 4 सेकेंड आ रहा है। मतलब ये कवर हो रहा है 4 सेकेंड में। सॉरी, थोड़ा सा गलती, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। ये हुआ। तो आप टोटल टी निकाल सकते हो। बड़ा वाला टी क्या आ जाएगा?
4 + 2 = 6 सेकेंड्स। टोटल टी 6 सेकेंड आ रहा है, ठीक, टोटल टी 6 सेकेंड आ रहा है। अब अगर कोई बच्चा ये करना चाहे कि मैं पूरा एच और टी लेके इस वाले के लिए इसको माइनस कर देते हैं, एच -100 मीटर करके टी -2 सेकंड करके निकाल सकते हो, फिर भी आप कर लोगे, फिर भी कर लोगे, आंसर सेम ही आने वाला है। ट्राई करना आप अलग तरीके से। टोटल टाइम 6 सेकंड आ रहा है। मुझे क्या मांगा है, हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये टावर नहीं होगा, ये गलत होगा। पूरा कौन सा हाइट से छोड़ा गया है, कौन सा हाइट से छोड़ा गया है, पूरा पूरा वाला एज निकाला, पूरा वाला एज निकालने बोला है, ठीक है। तो पूरा वाला एज = हाफ जी पूरा वाला टी का स्क्वायर, ठीक है। हाफ जी 10 टी का स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 हो जाता है, 36 हो जाता है। तो ये 18 टू 36 तो 180 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल बहुत रिपीटेटिव है, बहुत सारे बार रिपीट हुआ है, ये रिपीटेटिव सवाल है, अच्छा सवाल है ये, देखना। अब आखिरी पे आते हैं, आखिरी सवाल, लास्ट और फाइनल सवाल। ये देखकर डर मत जाना, ये जेईई एडवांस का बहुत पहले का सवाल है, बहुत पहले आया था, पर ये नीट पे भी आ चुका है। नीट का सवाल, मतलब नीट का पेपर ऐसे माना जाता है, पेपर आसान होता है और क्विक करना होता है आपको, मतलब पेपर आसान जेईई का कंपेरिजन में, क्योंकि जेईई में बहुत टाइम होता है, नीट में टाइम कम होता है, राइट। कर ले जाओगे आप, फंडामेंटल्स पता है, कर लोगे भाई। पढ़ते हैं, स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन, ये असल में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सवाल है, एनएलएम कहते हैं हम इसको। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t = 0, एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन इंटरवल, समझना t = n-1 टू t = 1, समझना मेरे भाई। फाइंड द रेशियो ऑफ Sn/Sn+1, कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है, कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है, समझना। ये वाला टाइम इंटरवल कितना है आपको पता है, टाइम इंटरवल कितना है आपको पता है, 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल। रेस्ट मतलब u = 0, t@0 मतलब रेस्ट, इनिशियल पोजीशन t0 उससे स्टार्ट हो रहा है। इंक्लाइन प्लेन मतलब कुछ नहीं होता, ये मानो यहाँ से एक ब्लॉक स्लाइड डाउन हो रहा है, इसका एक एक्सेलरेशन गेन होगा, एक्सेलरेशन हो जाता है g sin थीटा। अगर आप छोड़ भी रहे हो फिर भी, क्योंकि ये तो ढालू है ना, और बोला है फ्रिक्शन, स्मूथ इंक्लाइन में तो फ्रिक्शन नहीं है, मतलब ये इसको रोकेगा नहीं, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा के रोकेगा नहीं। तो ये उतना डिटेल में आप जाने की कोशिश करना मत, क्योंकि आप लोगों ने एनएलएम नहीं पढ़ के रखी होगी। जब एनएलएम पढ़ोगे फिर से ये सवाल को उस हिसाब से करेंगे। ये ए जो है ना, ए जी साइन थीटा लेकर तब करना पड़ता है, असली मेथड वही है। पर अगर इस चीज़ को कुछ किसी को पता नहीं है, फिर भी अब 1D का कंसेप्ट इसको उड़ा ले जाओगे, कैसे बताओ। ए सेट nth, आपको पता होगा u + a/2 × 2n-1, यही होता है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u 0 कर दो पकड़ के, और क्या करना है भाई, किसका रेशियो निकालने बोला है, इसका रेशियो, हाँ या ना बताना। a सेट nth बाई a सेट n+1, ये th लगा लेना, मैंने th नहीं लगाया, ये निकालने बोला है। कुछ नहीं करना है, ये रख देना। अब इस वाले केस में a/2 तो सेम होगा, पर ये वाला n के लिए ये वाला n, तो ये वाला n के लिए 2 × n+1 लगेगा, हाँ या ना बोलना भाई। समझो मैंने क्या करा, ये वाला n के लिए ये वाला n लगाया। अरे a सेट n वो वाला टाइम इंटरवल तो पूछा गया है ना, तो a सेट n+1 आपका इस केस में पूरा n हो जाता है, तो ये वाला n+1 को उठा के ये वाला n पे रखा। ये n के लिए अगर ये n है, तो ये वाला अगर इसका पूरा n है, पूरा n ही ये वाला फॉर्मेट में है, तो अब इसको तो इसमें ही रखोगे, समझ आए। देखो फॉर्म सही है। अब मानो ये +1 भूल जाओ, टोटल को हम लोग कैपिटल n लेते हैं, a सेट nth = a/2 2n-1, सेम फॉर्म है, बस n+1 आपको देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए सवाल पूछा गया है, पता है, n और n+1 में ये लोग पजल हो जाते हैं।
तो क्या होता है, a/2 कट जाता है, 2n-1/2n मल्टीप्लाई कर, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन एंड मल्टीप्लाई। तो ये देखो 2n-1/2n+1, यही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस मैंने सारे हटा दिए थे, लेकिन फिर भी चलो था, यही था। ये भी रिपीट हुआ है 2-3 बार, 2021 पे हुआ था, 13 पे हुआ था। अच्छा सवाल है ये, सारे अच्छा सवाल है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि फ्री फॉल का सिमुलेशन हम लोग देखेंगे, तो देखते हैं फ्री फॉल का क्या सिमुलेशन होता है। तो जैसे कि मैंने कहा था फ्री फॉल का सिमुलेशन देखेंगे, तो देखते हैं क्या सिमुलेशन आता है इसमें। कुछ नहीं, एक बॉडी, ये लाल वाला चीज़, एक बॉडी एक हाइट से गिराया जा रहा है, 130 मीटर का इसका हाइट है। उसका वेलोसिटी और टाइम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से हम लोग समझेंगे कैसे नीचे आते आते एक वेलोसिटी गेन कर ले रहा है। मैंने इसको ड्रॉप करा, हाँ देखो बॉडी गिर रहा है, नीचे आया आते आते फट से वेलोसिटी गेन कर लिया। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, देखो टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, ये सबको पता है, और लीनियरली बढ़ रहा है। v वेलोसिटी टू टी, y इक्वल्स टू सी एक्स, इसका इक्वेशन। वेलोसिटी भी बढ़ा, टाइम भी बढ़ा, टाइम भी बढ़ा। ड्रॉप कर रहे हो, नीचे आके जब एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी गेन कर रहा है, डिस्टेंस तो फट से बढ़ना चाहिए। देखो इधर ये वाला इंक्रीज नोटिस करो, डिस्टेंस और टाइम बढ़ा, नीचे जब गिरा, फिर से टाइम के साथ साथ गिरा, नीचे गिरते गिरते फट से बढ़ गया। देखो डिस्टेंस का बढ़ा, कैसे बढ़ा है, देखो एकदम स्टीपर कर्व आया, बढ़ रहा था, फट से और बढ़ गया, और तेज़ी से बढ़ा। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत धीरे से हम लोग इवेंचुअली धीरे करके कंसेप्ट को पकड़ के ग्रिप करते हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचे। तो मैं आपका संपित भैया, आज के लिए इतना ही। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, थोड़ा फीडबैक दे देना। ये नंबर पे अगर आप कॉल कर सकते हो तो कर लेना, अगर कुछ भी डाउट पूछना हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं। फिजिक्स का फ्री वर्कशॉप चलेगा हम लोगों के डोपामिन सेंटर पे। मैं डोपामिन का फिजिक्स फैकल्टी कम फाउंडर, ठीक है। एडमिशन रिलेटेड क्वेरी अगर होगा, आपको एडमिशन लेनी है नहीं लेनी है, फ्री में वर्कशॉप्स करने हैं, कुछ भी हो, आप ये दोनों में किसी एक नंबर पे कॉल कर लेना। हम लोग का 1 महीने का फ्री एक प्रोग्राम चल रहा है, फ्री वर्कशॉप, ठीक है। हम लोग पढ़ाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पढ़ाते हैं। हम लोगों का सेंटर यहाँ पे बाजोनी पे है। 9-10 ICSC जो है, और 10th का सिर्फ वेस्ट बंगाल बोर्ड माध्यमिक। सारे डिटेल आप, एक ग्रुप होता है ना, ये कॉल करने पे एक ग्रुप होगा, कुछ वो फाइनल मतलब कॉल कर लिए, वीडियो देख लिया, मतलब एडमिशन लेना ही पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है। आप सिर्फ वर्कशॉप करो, अगर पसंद नहीं आया तो आप छोड़ दो, कुछ पैसे मतलब कुछ भी नहीं देना पड़ेगा आपको, राइट। सिर्फ हम लोग एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं। 9 और 10 ICSC के लिए हम लोग पढ़ाते हैं, 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड माध्यमिक बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं। अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग बैचेज हैं हम लोगों के पास, और फाउंडेशन फॉर जेई मेंस फिजिक्स एंड नीट बायोलॉजी, ठीक है। जेई मेंस मतलब जो IIT एंड IIT करने वाले हो, जेई एडवांस नहीं, जेई मेंस, उसका जो फिजिक्स होता है वो फिजिक्स हम लोग पढ़ाते हैं। जेई एडवांस बहुत जल्दी आने वाला है। और बायोलॉजी नीट मतलब जो नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट जो डॉक्टर्स लोग के लिए होते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग बायोलॉजी का क्लासेस भी देते हैं। केमिस्ट्री और मैथ्स का फैकल्टी अभी इनकमिंग है, वो शायद से अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री और मैथ्स थोड़ा लेट चालू कर रहे हैं हम लोग, फैकल्टी आ चुके हैं, हम लोग नए हैं कलकत्ता पे। तो आप आइए, देखिए, वर्कशॉप करिए, अगर पसंद आया तो ही लीजिएगा एडमिशन, वरना नहीं लेना। बाकी जितना भी डाउट्स है, क्वेरीज है, क्या फ़ीस, पूरा स्ट्रक्चर, क्या करिकुलम है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ वर्कशॉप करना चाहते हो फिर भी सही है, पूरा आपके ऊपर है, कुछ पैसे का बात नहीं है, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। थोड़ा सा एक हो सके तो एक फीडबैक दे देना कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और ये आप, हम लोग डेमो लेक्चर तभी कहेंगे जब आपको इससे कुछ फ़ायदेमंद लगा हो, राइट। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो मतलब क्या ही कर सकते हैं। देखो धीरे गए हैं, धीरे पॉज करके वीडियो को देखिएगा। डेमो लेक्चर था, मेरे पास ऑफलाइन बच्चे बहुत आते हैं, आप लोग चाहो तो आके एक बार देख सकते हो। जो पेरेंट्स लोग हैं उनसे विनती है कि आप ट्राई कर लेना कि क्या है, ठीक है। और इसके साथ एंड करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है संप्रीत भैया,
नमस्कार।